जय हिंद। आइए समझते हैं कि जो आईएनएस विक्रांत है, उसके उसमें क्या-क्या टेक्नोलॉजी हुई है, किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, जो 1971 का आईएनएस विक्रांत है और जो आज के डेट में आईएनएस विक्रांत है, उसमें कितना अंतर है और क्या-क्या टेक्नोलॉजी हुई है, इसके बारे में। देखिए, आईएनएस विक्रांत जो आज के डेट में है, वो भारत द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा नौसेना जहाज आज के डेट में आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी विमान, स्वदेशी डिजाइनिंग और विमान वाहक चालक भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये स्वदेशी हैं, विमान भी और वाहक भी, ये दोनों स्वदेशी हैं। भारत अब उन एलिट देशों में शामिल हो गया है, ठीक है, जिसके पास अपनी विशाल सबसे पावर शिप है। जितनी भी जिसके पास बड़ी बड़ी विशाल पावर शिप थी, उसमें हमारा देश भी शामिल हो गया। ठीक है, अब देखिए, आईएनएस विक्रांत जो है 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को भेजा था आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए, समझ में? लेकिन हमें रूस की वो दोस्ती कभी नहीं भूलनी चाहिए, रूस ने हमारे आईएनएस विक्रांत की सुरक्षा के लिए अपने 40वें बेड़े को हमारे आईएनएस विक्रांत के सामने खड़ा कर दिया था। नहीं तो अगर उस वक्त रूस नहीं खड़ा किया होता तो इधर से विक्रांत था, इधर से ब्रिटेन था, इधर से अमेरिका था, ये दोनों उस वक्त हमारे आईएनएस विक्रांत को मार देते। समझे? हालांकि उस वक्त के दौर में जो आईएनएस विक्रांत था वो भारत के समुद्र में भारत का सबसे ताकतवर जहाज था। अगर वो खत्म हो जाता, अगर वो मिट जाता तो हमारी बहुत बड़ी ताकत खत्म हो जाती। तो रूस ने हमारी बहुत बड़ी उस वक्त मदद की। देखिए, जो समय बदलता है, हालात बदले, नई नई टेक्निक आई, एडवांस वर्जन आए। ठीक है, अब समझते हैं कि 1971 में जो आईएनएस विक्रांत था, जिस वक्त हमने उसे पाकिस्तान से लड़ा था, अमेरिका से लड़ा था, ब्रिटेन से लड़ा था, 1971 का जो आईएनएस विक्रांत है, उसमें जो आज के डेट में एडवांस बदला, टेक्नोलॉजी आई, एडवांस चेंज हुआ, नए वर्जन आए। तो 1971 आईएनएस विक्रांत में और आज के डेट के जो आईएनएस विक्रांत है, उसमें कितना बड़ा अंतर है, क्या क्या टेक्नोलॉजी शामिल हुई और कितना बड़ा घातक ये बना। ठीक, देखिए, जो 1971 का जो विक्रांत था वो 700 फीट लंबा था, जो उसकी लंबाई थी वो 700 फीट लंबी थी। ठीक है, और जो आज के डेट में आईएनएस विक्रांत है वो 862 फीट लंबा है। कितना? 862 फीट लंबा। 1971 का जो आईएनएस विक्रांत था उसकी जो रफ्तार है वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितना? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। और आज के डेट में जो आईएनएस विक्रांत है उसकी जो रफ्तार है वो 51 किलोमीटर प्रति घंटा थी, प्रति घंटा है। ठीक है, वहीं 1971 में जो आईएनएस विक्रांत था वो 40,000 हार्स पावर का इंजन जनरेट करता था। कितना? 40,000 हार्स पावर का इंजन जनरेट करता था। वहीं आज की डेट का जो नए वर्जन का जो नया विक्रांत है वो 1,10,000 हार्स पावर का इंजन जनरेट करता है। कितना, समझो कितना डिफरेंट है, कहाँ 40,000, कहाँ 1,10,000 हार्स पावर में। ठीक है, अब देखिए, 1971 वाले जो आईएनएस विक्रांत था उसमें तकरीबन 1,110 नौसैनिकों को ले जा सकते थे। ठीक, लेकिन जो आज के डेट का नया वर्जन का जो आईएनएस विक्रांत है उसमें लगभग 1700 सैनिक को हम आराम से ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1971 के विक्रांत में उस दौरान के जो हथियार लगे थे, जो उस दौरान की टेक्नोलॉजी थी, जो उस दौरान का जो हथियार थे वो उसमें इंक्लूड हुए थे, शामिल हुए थे। और जो आज के डेट में वो एडवांस तरीके के टेक्नोलॉजी लगी है, एडवांस, घातक, और हर चीज कई गुनी बढ़ चुकी है। ठीक है, देखिए, यह एक बार में जो आज की डेट का जो आईएनएस विक्रांत है, अब इसकी हम बात करेंगे, यह एक बार में तकरीबन 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। कितना? 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक बार में ये 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है।
एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29, कमोवा 31 ऐसे करके कई लगभग 30 एयरक्राफ्ट ऐसे ऐसे ले जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 62 मीटर की है, 62 मीटर। ठीक है, और यह 1700 क्रू मेंबरों को ले जाने की क्षमता रखता है। आईएनएस विक्रांत पे टेकअप और लैंडिंग की सुविधा है। इस पे जहाज टेकअप भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत में 76% जो पुर्जे हैं वो देश के संसाधनों द्वारा बनाए गए हैं। पहले कहीं किसी और चीज के थे, किसी और देश के थे, लेकिन जो स्वदेशी होता है उस पर हमारा ज्यादा विश्वास होता है, क्योंकि वो अपने भाई द्वारा, अपने लोगों द्वारा बनाया जाता है, उसमें मजबूती होती है, अपने लिए बनाया जाता है तो उसमें मजबूती हो जाती है। तो यह स्वदेशी है। ठीक है, 1971 से कई गुना अधिक। समझिए, इसका जो वजन है वो 40,000 टन है। जो इसका वजन है वो 40,000 टन है, और यह 23,000 करोड़ लागत से बनाया गया था। समझा, 23,000 करोड़ लागत। ऐसे ही नहीं जहाज बन जाता, ऐसे ही जहाज अगर इतना सस्ता होता तो न जाने कितने देश कब के तैयार हो जाते, लेकिन बनाने में, आईएनएस विक्रांत को ही देख लो, बनाने में 23,000 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है। ठीक है, 1971 वाला आईएनएस विक्रांत है, उसी आईएनएस विक्रांत से हमने 1971 वाला आईएनएस विक्रांत से हमने पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका को पानी पिलाया था 1971 वाली लड़ाई में। और आज के डेट में जो हम कई गुना एडवांस हो चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम नए वर्जन में आ चुके हैं, तो आज की जो रफ्तार है वो कई गुना अधिक आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सतर्क यही करना चाहूंगा कि आसपास के जो भी हमारे दुश्मन है वो अब आंख उठा के ना देखें, नहीं तो 1971 तो दूर, अब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।